अस्सलाम वालेकुम। आप ही के किचन में वेलकम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज तैयार हुआ है मेरी रेसिपी से। आपने इसी रेसिपी को ट्राई करना है तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा। सेंटर में आप देख रहे हैं चॉकलेट की फिलिंग की है मैंने। ये चेक करें कितना सॉफ्ट स्पंज है केक का, और बिल्कुल अंदर से पका हुआ है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितनी मिकदार में डालें, सब नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अलहदा से बाउल लेंगे, उसमें हमने डालना घी। घी हमने लिया 200 ग्राम। घी को ज़रा सा गर्म कर लिया था ताकि वो सारा मेल्ट हो जाता है। इसमें 2 खाने के बड़े चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर के। इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताऊंगी, जितनी मिकदार में बताऊंगी उतनी ही आपने इस्तेमाल करनी है, उसमें कमी पेशी नहीं करनी। 200 ग्राम आइस शुगर है। चीनी को मैंने अलहदा से ग्राइंड कर लिया था। अब वो थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे घी में, और साथ साथ बीट करते जाएंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट बीट करना है। उसके बाद जब आप आइस शुगर घी में थोड़ी थोड़ी शामिल करते जाएंगे और आपने साथ साथ इसको बीट करते जाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने बीट करना है ताकि सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाएं, आपस में सारी मिक्स हो जाएं। चीनी और घी को बीट करने के बाद हमने इसमें शामिल करने अंडे। अंडे मैंने लिए हैं 4। अंडा हम एक एक करके शामिल करेंगे, इकट्ठे चारों अंडे नहीं डालने। एक अंडा शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बीट करना है। एक एक अंडा हम शामिल करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। तीसरा अंडा डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। जितना ज़्यादा बीट करेंगे केक का स्पंज हमारा उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। अब चौथा अंडा शामिल करके फिर इसको अच्छे से बीट कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लें। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स होनी चाहिए। 2 खाने के बड़े चम्मच अब हम चारों अंडे शामिल करने के बाद उनको अच्छी तरह बीट करने के बाद हमने इसमें 2 खाने के बड़े चम्मच चॉकलेट पाउडर डाला है। चॉकलेट पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले लें, उसमें शामिल करके इसको बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब जी बीटर को साइड पे करके अब हम इसमें 200 ग्राम मैदा शामिल करेंगे। मैदे को आपने बीटर से बीट नहीं करना, उससे मैदा उड़ जाता है सारा। इसको आप चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करें। जी मिक्सचर हमारा केक का जो स्पंज बनाना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब 1 कप मेरे पास क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप। उसको अलहदा से किसी बर्तन में लें, और चॉकलेट डार्क चॉकलेट ली है मैंने। अपनी मर्ज़ी से आप शामिल करें। मैंने तकरीबन 2 चम्मच बड़े खाने के शामिल इसको मेल्ट कर लिया था अलहदा से। अब क्रीम और चॉकलेट को मिक्स कर लेंगे। चलें आगे देखते हैं कि इस मिक्सचर को क्या करना है। क्रीम और जो चॉकलेट का मिक्सचर बनाया है इसको केक में ही शामिल करेंगे। इसको अच्छे से बीट कर लें ताकि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। सांचा मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, बटर पेपर लगा के घी के साथ इसको ग्रीस कर लिया था। अब ये देखें सेंटर में मैंने जगह खाली रखी नहीं है। इसमें जो मिक्सचर तैयार किया था क्रीम और चॉकलेट का, इसमें वो फिल करूँगी। जिनको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, ये उस चीज़ के लिए कि इसका सेंटर में से टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़े का आएगा। जो अलहदा से मैंने फिलिंग किया है। प्री हीटेड ओवन है 170 डिग्री पर। तो इसमें केक को रख देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। 35-40 मिनट बाद जब मैंने एयर पिक के साथ देखा, वो बिल्कुल क्लियर आई थी। उसके साथ चेक किया था तो केक को मैंने निकाल लिया। इसका मैंने बटर इसको रिमूव कर दूंगी, बटर पेपर इसका सांचे में से निकालने के बाद। अब जो मेरे पास मिक्सचर था क्रीम और चॉकलेट का, वो उसके ऊपर अप्लाई करूँगी सारा अच्छे से। बाद में इसको क्रश्ड बादामों से और साबुत बादामों से डेकोरेट करें। और ये देखें काट के आपको दिखाती हूँ इसका स्पंज। और यकीन करें आप इसी अज्जा के साथ जितनी क्वांटिटी मैंने शामिल किया है, उसी के साथ अगर ये आप केक बनाएंगे और आप ख़ुद कहेंगे कि ये केक वाकई शामिल है। ये देखें सेंटर में फिलिंग जो मैंने की थी लहदा से वो नज़र आ रही है। जब ये सेंटर में लहदा से खाएं तो ये बहुत ही टेस्ट इसका जो है ना अलग किस्म का होता है। तो ये देखें लाजमी ट्राई करें। जो इंग्रेडिएंट्स आपको ना समझ में आए वो आप डिस्क्रिप्शन में से नोट करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें जो नए व्यूवर्स हैं।